भगवान बुद्ध से प्रश्न किया गया। कुछ लोगों ने, कुछ देवों ने उनसे पूछा, क्या ये मैं आपको बताऊंगा कि वो पाली में है, और मैं उसका अनुवाद करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने संसार के दुख के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, मतलब प्रश्न करते हुए जो गाथा कही थी वो पहले मैं गाथा कहूंगा। ये गाथा आचार्य बुद्ध घोष में जो विशुद्धि मग्ग का लिखा है भगवान बुद्ध पर, भगवान बुद्ध के विशुद्धि मग्ग पर लिखा है, उसमें ये गाथा आई है। और मैं ये समझता हूँ कि इस गाथा को समझना, जो समझ लेगा वो सारे धर्मों को समझ लेगा। वो कहते हैं, अंतो जटा बहि जटा, जटाए जटिता पजा, भगवंतं पुट्ठम आगम में को इमं विजटये जटाती। ये पाली में है, संस्कृत और पाली अलग है। पाली बोलचाल की भाषा है, संस्कृत परिष्कृत भाषा है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि अंतो जटा, यानी अंदर जटिलताएं भरी हुई हैं, मन में मन दूषित होता है, मन कलुषित होता है, तो दुनिया भर की दुख होते हैं, दुनिया भर की मन क्लेश करता है, दूषित होता है। उसी तरीके से बाहर भी दुनिया भर की जटिलताएं, बाहर भी आप लोगों को तकलीफें होती होंगी। अंतो जटा बहि जटा, जटाए जटिता प्रजा, यानी ये सारी प्रजा इन जटिलताओं से जंजलित है, परेशान है, दुखी है, हैरान है। अब भगवान हम आपसे पूछने आए हैं कि संसार में क्या कोई ऐसा है जो इन जटिलताओं को नष्ट कर देता है या उनसे पार चला जाता है। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनको एक ही गाथा में, जैसे जिस गाथा में जिस रूप में भी उनसे क्वेश्चन किया गया, उसी रूप में उन्होंने उनका जवाब दिया। अब आप इस जवाब पर ध्यान देना तो बौद्ध धर्म पर बहुत ध्यान आपका पहुंचेगा। वो कहते हैं, शीले, भगवान बुद्ध ने कहा, शीले प्रतिष्ठाय नरो सपंग्यो, जो शील में प्रतिष्ठित होकर जो आदमी, शीले प्रतिष्ठाय नरो सपंग्यो चित्तम पंगम च भावये, चित्त से प्रज्ञा की भावना करता है, आता पो निपको भिक्षु सो इमं विजटे जटाती, वो इस संसार में इन जटिलताओं को नष्ट कर देता है। क्या है? नंबर 1, भगवान बुद्ध का ही ऐसा धर्म है संसार में जो सिर्फ शील की बात करता है, आचरण की बात करता है, सदाचरण की बात करता है, बाकियों का आधार नहीं है। वो भगवान बुद्ध का पहला ही वो है। तो इसलिए कहा कि जो शील में प्रतिष्ठित होगा। अब शील क्या है ये समझने की बात है। शील भगवान बुद्ध ने अपने अलग अलग तरीके से बताए हैं। गृहस्थों के लिए पंचशील बताया है, और अभी 5 शीलों का नंबर 1 है, पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, अदिन्न दाना, यानी मैं प्राणातिपात, दूसरों की हिंसा नहीं करूंगा, दूसरों के हकों का मैं किसी तरीके से उल्लंघन नहीं करूंगा। दूसरा, अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं किसी की चोरी, किसी की कोई भी चीज बिना दिए नहीं लूंगा। तीसरा, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार से कोई भी मिथ्याचार, कामराग से प्रेरित होकर कोई भी मिथ्याचार नहीं करूंगा, उससे विरत रहूंगा। वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। चौथा था, मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं मृषावाद से, झूठ बोलने से विरत रहूंगा। और 5वां था, मन को, दिमाग को सही रखने के लिए, सुरा मेरय मज्ज पमादख्याना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार की नशे की चीजों से हर प्रकार से दूर रहूंगा। तो इन 5 शीलों का जैसे गृहस्थों को बताया, इसी तरीके से जो उन्होंने सामनेर के लिए शील बताए, 8 बताए, 10 बताए और 16 बताए। बाकी 227 शील भिक्षुओं के लिए बताए, और उन पर अमल करेंगे तो वो अपने निब्बाण को प्राप्त करेंगे। ऐसा उनका होता, और ऐसा हुआ भी, लोग करते भी थे। अब सवाल यह है कि ये शील है, शील की प्रतिष्ठा क्या है, शील की पवित्रता क्या है, शील की पराकाष्ठा क्या है, शील का उल्लंघन क्या है, ये सब आपको समझना चाहिए। और जो शील में अमल करेगा, निश्चित रूप से वो हर प्रकार से सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, हर प्रकार से
उसके मन में शांति होगी, और शांति मन से ही पैदा होती है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि संसार में अगर कोई रास्ता धर्म का शांति पैदा करने के लिए है तो सिर्फ भगवान बुद्ध का ही रास्ता है। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं, भगवान शब्द कहते हैं, लेकिन भगवान शब्द का मतलब कुछ ऐसा है कि जो दूसरे लोग कभी वो कर ही नहीं सकते। नंबर एक, भगवान बुद्ध को क्यों भगवान कहा गया? ये इसलिए कहा गया, भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो, भग्ग विद्या, यानी ये चारों ऐसे अक्षर कर्म हैं, अविद्या से ही सारे होते हैं, कि जो लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब चीजों को भंग कर देता, तोड़ देता। और अविद्या, जो अविद्या सभी दुष्कर्मों का, दुष्कर्म कराने के लिए अविद्या ही सबसे पहले सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए भगवान को भगवान, भग्न करना, वान का मतलब तृष्णा, जो जिसने तृष्णा का भग्न कर दिया, इसलिए जिन्होंने इन सब चीजों को भंग कर दिया उसको भगवान कहा गया। बाकी दूसरों के लिए ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी ने कुछ भग्न तो किया नहीं, सब द्वेष से, लोभ से, राग से चिपटे रहे, और उसके हिसाब से उनके कर्म भी रहे। कर्म तभी पवित्र हो सकता है जब मन पवित्र हो। कैसे? धम्मपद में भगवान बुद्ध ने पहले ही गाथा में ये कहा है कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा, ततो नंग दुःखं अनवेति चक्कम में वैतोपदम। यानी भगवान बुद्ध ने कहा कि मन सभी धर्मों का अग्रगामी है, सभी से पहले जाता है और सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए वो सभी जगह जब तक मन से कोई काम नहीं किया जाता उसका कोई अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जब मनसा च पदुत्थेन, प्रदुष्ट मन से, दूषित मन से जो आदमी करता है या बोलता है, कुछ भी कहता है या कुछ भी करता है या बोलता है, तो क्या होता है? ततो नंग दुःखं अनवेति, तो निश्चित रूप से दुख उसका ठीक उसी तरह पीछा करता है जैसे गाड़ी का पहिया बैल का पैरों का पीछा करता है। गाड़ी वजह देखा होगा आपने, गांव में गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां बैल खींचते हैं और उन पर बोझा भरा रहता है, और बैल उन गाड़ियों के खींचते जाता है, पहिया उनके पीछा करता है। दुख इसी तरह पीछा करता है। भगवान बुद्ध ने कोई भी शब्द अनायास और अनर्थक नहीं कहा है, सब सार्थक कहा है, सत्य कहा है, और उस सत्य को समझने की हमें जरूरत होगी। और जितना हम गहरे जाएंगे उसी तरीके से हमारा ज्ञान भी, और जितना हम अमल करेंगे उसका अनुभव हमें हर तरीके से प्राप्त होगा। भगवान बुद्ध ने अपने प्रिंसिपल्स को बताते हुए मैं उनके धर्म की विशेषता के बारे में बताऊंगा कि जिस धर्म में चार आर्य सत्य नहीं, जिस धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं, जिसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत नहीं, और जो समता और क्षमता, स्वतंत्रता और सच्चाई पर नहीं, वो कोई धर्म नहीं होता। जिसमें भ्रातृभाव नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सब चीजें इस धर्म में है। और इस धर्म को जब आप उपयोग करेंगे, इस धर्म पर अमल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति अवश्य होगी। मैं ये समझता हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरे को आप जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मैं जब गांव में पैदा हुआ था मुझे कोई जानता नहीं था। और दूसरी चीज, मेरे पिताजी सबसे गरीब आदमी थे गांव के, उन्होंने मुझे पढ़ाया और तय करके, मैं जब पढ़ा तो उसके बाद जब मुझे ये सब मिला, और जब मैंने 1970 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, और तब मैंने गांव में 1973 में बाबा साहब की जयंती मनाई थी, और उसके बाद 1978 में बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत वहाँ मैंने प्रोपेगेट किया था, और साथ साथ बुद्ध विहार भी वहाँ बनवाया नहीं, लेकिन एक धर्मशाला थी, उसको हमने बुद्ध विहार घोषित कर दिया, और आज वहाँ बुद्ध विहार लगा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि मेरा काया पलट हुआ, आज दिल्ली जानती है। मैं ये समझता हूँ कि जो बुद्ध के मार्ग पर चलेगा हर हालत में वो प्रोग्रेस करेगा, वो तरक्की करेगा, हर प्रकार की तरक्की करेगा, मानसिक तरक्की करेगा। और 3 तरीके की पवित्रताएं होती हैं, मन उनमें सबसे अग्रगामी होता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मन में जब शांति होती है तो आप हर प्रकार की उन्नति कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवधान आपका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा समय का उपयोग न करते हुए मैंने साथ ही बात कही है भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्ध के धर्म के बारे में,
अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जो भी पाप कर्म है सब पापस्य अकर्णम, ये पाली में है, सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम, यही बुद्ध का शासन है। क्या? सभी पापों का न करना। पाप कब करता है आदमी? जब हाथ धोने को या तो पता न हो, या लोभ के कारण, या द्वेष के कारण, या मोह के कारण, और तृष्णा होकर करता है। दूसरी चीज सच्चित्त परियोग, चित्त को पवित्र करना, सभी सकल दोषों को, चित्त के दोषों को दूर कर देना, ये सब चीज है। और हर प्रकार से आप जितने भी पापों से विरत रहेंगे, निश्चित रूप से आपका हर प्रकार का कंसंट्रेशन होगा, हर प्रकार की उन्नति होगी, और जिधर भी मन लगाएंगे उधर ही आपको सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बातों को कहता हूँ। जय भीम, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.